खूंटी जिले अंतर्गत संचालित होने वाली शराब की दुकान से 15 लाख रुपए गबन होने की शिकायतें निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। तो चलिए बताते हैं कि ये शराब घोटाला है क्या। वैसे तो आपने शराब घोटाले से जुड़ी कई खबरें, बड़ी-बड़ी खबरें सुनी होगी और अभी हाल ही में जो जिस प्रकार से दिल्ली में शराब घोटाला का मामला जो है सामने आ रहा है, जैसे कि दिल्ली के मंत्री शराब घोटाले के मामले में ही जेल में है। तो इस प्रकार से खूंटी में भी एक शराब घोटाला निकल कर सामने आया है। दरअसल हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि खूंटी जिले अंतर्गत कई सरकारी शराब की दुकानें संचालित हो रही है और खूंटी के शहरी क्षेत्र में कर्रा रोड में भी एक सरकारी शराब का कम्पोजिट दुकान है, जहां की 15 लाख रुपए के गबन होने की शिकायतें आई है। दरअसल 30 अप्रैल माफ करिए 29 अप्रैल की अब 29 अप्रैल के दिन उस दुकान का जो इंचार्ज था उसके द्वारा 10,79,420 रुपये का सेल दिखाया गया था। क्योंकि हर रात जो है जिस प्रकार से विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि हर रात लगभग 11 बजे तक दुकान इंचार्ज जो है अपना ब्यौरा डालते हैं। उसमें कितना सेल हुआ, कितना क्या-क्या जो भी उसके द्वारा सेल से लेकर जो-जो प्रक्रियाएँ होती है वो बताया जाता है। तो इसी क्रम में 29 तारीख की रात को जो है लगभग 11 बजे वो अपना विवरण डाला कि 10,79,420 रुपये का सेल दिखाया। तब इस पर जो है संबंधित विभाग के इंस्पेक्टर, हम उनसे बातचीत किए, वो भी सुनवाएंगे, विकास कुमार निराला जी से। तो उनको इस बात पर शक हुआ। वो प्राइम वन टीम के साथ दूसरे ही दिन यानी 30 अप्रैल के दिन उस दुकान पर पहुंचे और उन्होंने जांच शुरू किया। तो जांच में उन्होंने पाया कि उस दिन जो है यानी 29 अप्रैल के दिन 10,79,420 रुपये का सेल तो हुआ, ये दिखाया गया, लेकिन उसमें जो है जिस प्रकार से कैश पिकअप के लिए संबंधित विभाग के टीम संबंधित विभाग की टीम आती है, तो उस कैश पिकअप वाले को जितना इन्होंने कैश दिया उसका रिसीविंग भी दिया जाता है और ऑनलाइन भी दिखाता है। तो उसमें उस दुकान इंचार्ज के द्वारा सिर्फ 79,420 रुपया डिपॉजिट दिखाया गया था। बाकी 10 लाख रुपया जो है वो गबन का कहें तो गबन का ही मामला वो मामले में आ गया। इसके बाद संबंधित विभाग के इंस्पेक्टर विकास कुमार निराला और प्राइम वन टीम ने मिलकर उस पर कार्रवाई की, दबाव बनाया, तो दुकान इंचार्ज जो था उसके द्वारा 4 लाख रुपया और जमा किया गया। इसके बाद फिर से 14 मई को यानी बीते कल परसों वाले 14 मई को जो है विकास कुमार निराला प्राइम वन टीम के साथ फिर से दुकान पहुंचे और उन्होंने उस शक के दायरे में इसे भी लिया और जांच किया। तो इस दौरान भी कुल मिला के 15 लाख रुपए का हेरा-फेरी सामने आया है। उस वक्त जो है 10 लाख था हेरा-फेरी में, जिसमें कि 4 लाख रुपए दबाव देने से 4 लाख रुपए जमा किया था। लेकिन इस दिन कुल मिला के 15 लाख रुपए का गबन सामने आया है, हेरा-फेरी। अगर वो 4 लाख जो जमा किया वो उसको भी ऐड कर दें तो 19 लाख हो जाता है। हालाँकि 4 लाख रुपया जमा कर दिया तो 15 लाख रुपया जो है हेरा-फेरी किया गया है। अब फिलहाल जो है उस दुकान इंचार्ज को हटा दिया गया है संबंधित विभाग के द्वारा और उस पर अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अब हम दुकान इंचार्ज की भी बात बताएं तो उनके द्वारा ये कहा गया कि प्राइम वन टीम और उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर विकास कुमार निराला यानी संबंधित विभाग जो है उसके द्वारा उस पर जबरन दबाव बनाया गया और उसका ये भी आरोप है कि जब उन्हें दुकान दिया गया था, जब उन्हें इंचार्ज बनाया गया था, तब हिसाब किताब जो दुकान का है वो पूरी तरह से नहीं था। ये जो अभी फिलहाल जो आरोपी दुकान इंचार्ज है उसका आरोप है। तो ये कुल मिलाकर 15 लाख रुपए का अभी हेरा-फेरी यानी घोटाला, आप कहिए घोटाला सामने आया है। तो अब जो है विभाग के द्वारा उस पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो इस विषय को लेकर विकास कुमार निराला जी ने जो कुछ बताया है, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि उन्होंने इस 15 लाख रुपए की घोटाला को लेकर क्या कुछ बताया है। तो सुनिए विकास कुमार निराला जी से और इसके बाद जुड़े रहिए हमसे झारखंड टुडे से, ताकि हम आपको खूंटी जिले की खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। अच्छा, शराब की दुकान में सेल को लेकर गड़बड़ियाँ सामने आ रही है सर। किस दुकान की बात आप कर रहे हैं? ये कर्रा रोड में एक आपका कंपोजिट दुकान है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। वहाँ कुछ गड़बड़ी पाई गई है सेल को लेकर। अच्छा, अच्छा। क्या हाँ, मामला है पूरा? वो एक्चुअल में मैटर क्या है कि 29 तारीख का उस दुकान के जो शॉप इंचार्ज थे श्री पीयूष कुमार, उनके द्वारा 10,79,420 रुपये का सेल प्रदर्शित किया गया।
और ये जब सेल मेरे संज्ञान में आया तो ये थोड़ा सा एबनॉर्मल मुझे लगा। उसके बाद 30 तारीख को मैं उस दुकान परिसर में जब पहुंचा तो देखा कि केवल 79,420 रुपये का ही ये कैश पिकअप एजेंसी को जमा कराया गया। इसका मतलब है 10,79,420 रुपये के विरुद्ध मात्र जो है 79,420 रुपये जमा किया गया। इसका मतलब 10 लाख रुपया और उसको जमा कराना था, जो कि उसने जमा नहीं किया। जब इस बारे में उससे पूछताछ की गई तो वह कुछ भी स्पष्ट रूप से बता नहीं पाया और बोला और कमिटमेंट किया कि हम जो है 10 तारीख तक सारा पैसा जमा कर देंगे। इसके बाद उसी समय प्राइम वन कंपनी के जो पदाधिकारी हैं उन लोग को बुलाया गया। फिर उसमें लिखा पढ़ी की गई। उस क्रम में उसने 2 चेक भी दिया कि अगर जो है 10 तारीख तक नहीं जमा करेंगे तो फिर इस चेक से आप निकाल लीजिएगा पैसा। तो फिर आगे की किस प्रकार से कार्रवाई हुई? जैसे 30 को आप गए जाँच किए, हाँ, इसके बाद फिर से आपने जाँच किया था क्या? फिर चूँकि 1 मई से दुकानों का जो संचालन हो रहा है तो उसमें यहाँ पर खूंटी जिला अंतर्गत कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी अभी तक प्लेसमेंट एजेंसी का चयन नहीं हो पाया। एक मिनट। आपने जो 30 तारीख को कार्रवाई की, जाँच किया, उसमें कमियाँ पाई गई, तो वही शॉप इंचार्ज रहा कि आपको उससे हटा दिए? नहीं, शॉप इंचार्ज अभी नहीं हटाए हैं। अभी तक नहीं हटाए? तब तक नहीं हटाए क्योंकि उसने लिख पढ़ के दिया, चेक भी दिया। कब तो दिया? चेक 30 तारीख को ही दिया, 2 चेक दिए क्या क्या? और ये प्राइम वन के कंपनी के जो पदाधिकारी हैं वो लोग अपने पास रखे। तो फिर अभी वर्तमान में कौन संचालित कर रहा है दुकान? वर्तमान में चेंज कर दिया गया है कब चेंज किए? 14/5/2023 को। 14/5 को क्या कमी पाई है? 14/5/2023 को चूँकि यहाँ पर खूंटी जिला अंतर्गत कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी का चयन नहीं हो पाया, तो इसी स्थिति में दुकान को जेएसबीसीएल के द्वारा हैंड ओवर ये टेक ओवर लिया जाना था और प्राइम वन से टेक ओवर लिया जाना था। तो उसी क्रम में जब जांच की गई तो लगभग 15 लाख रुपए का डिफरेंस आया। इस दरमियान जो पिछला 10 लाख रुपए बाकी था उसमें लगभग 4 लाख रुपए जमा भी किया गया उसके द्वारा, लगभग 4 लाख रुपए। इसके बावजूद टोटल डिफरेंस जो है 15 लाख रुपए का आ गया। उसके बाद प्राइम वन के जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन लोगों पर जवाबदेही तय की गई है और हम लोगों की पहली प्राथमिकता ये है कि राजस्व की रिकवरी सबसे पहले की जाए। इसके लिए जो प्राइम वन के पदाधिकारी हैं उन लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। प्राइम वन के कौन कौन पदाधिकारी थे आपके साथ? प्राइम वन के यहाँ पर कोऑर्डिनेटर विभोर कुमार जायसवाल हैं और 2 फील्ड अफसर हैं, एक दीपक कुमार गुप्ता, एक पंकज कुमार जायसवाल। अब कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है क्या? हाँ, ये प्राइम वन जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो है पीयूष कुमार के विरुद्ध जो है लीगल नोटिस जारी किया गया है। सर, शिकायत तो ये भी आ रहा है कि शॉप इंचार्ज जो था उसके साथ मारपीट किया गया है। नहीं, 14 तारीख को जब जांच किया गया ना तो उसमें जो टोटल 15 लाख रुपए का डिफरेंस आया तो उसके बाद वो खुद इस बात को एडमिट किया, लेकिन बताने की स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि खुद बता नहीं पा रहा कि पैसा गया कहाँ। तो वहाँ पर फिर से वो जो है 2 चेक दिया केवल और टाइम ले लिया 21 तारीख का कि 21 तारीख तक हम जो है पैसा जमा कर देंगे। फिर उस तत्काल जो है दुकान का सारी मिलान करके दूसरे स्टाफ को जो है शॉप इंचार्ज बनाया गया है। और अगर वो कह रहा है कि मारपीट हुई है तो ये सीधा-सीधा बचने का एक अपना हथकंडा अपना रहा है।